बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्तान मुकम्मल तौर पर हाई रिस्क पर है और आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि अहलियाने मुल्तान के लिए इस वक्त पैगामात जारी किए जा रहे हैं कि शेर शाह बंद इस वक्त तोड़ा जा रहा है। अपने बच्चों के हमरा महफूज मकामात पर निकल जाएं। ऐलानात इस वक्त शुरू हो गए हैं। ये शायद तारीख का बदतरीन लम्हा है पाकिस्तान पर। जब बांग्लादेश टूटा था उसके बाद ये जो आफत आई है या ये शायद सबसे ज़्यादा बदतरीन आफत है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो इस वक्त सूरत हाल है, देखिए पंजाब इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है और मुल्तान के बारे में कहा गया था कि अगले 48 घंटों में ये मुकम्मल तौर पर हाई रिस्क है। अब ये रिस्क शायद हमारा जो खौफ है वो रियलिटी में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप ये देखें कि इस वक्त आप ये ज़रा मनाजिर देखिए ड्रोन से, पूरे का पूरा ऑलमोस्ट मुल्तान इस वक्त डूबता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ये वही मुल्तान है जहाँ पर लोगों की ज़मीनें हथियाई गई और उसके बाद सोसाइटीज़ बना ली गई, बागात ख़त्म कर दिए गए, मौसम ने तबाही फेर दी इस वक्त। और अब हालत ये है कि मुल्तान को बचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात है, ये हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि 1990 से जब साइंसदान हमें वार्न कर रहे थे, उन्होंने कुछ शहर बताए थे, उसमें मुल्तान भी शामिल था। उन्होंने कहा लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान और ये दीगर शहर उन्होंने कहा था डूब जाएंगे, बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। और अब आप देखें कि मुल्तान उसकी जद में आ गया है और मुल्तान के लिए इस वक्त इतना बड़ा रिस्क है अगले 48 घंटों में कि पूरे पाकिस्तान में शायद किसी जगह पर शायद इतना ज़्यादा रिस्क ना हो जितना इस वक्त मुल्तान के लिए है। देखिए मुल्तान में जो जलालपुर वो इलाका है जहाँ चनाब और सतलज मिलते हैं, वहाँ जो तबाही के मनाजिर हैं उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और पूरी की पूरी इंतज़ामिया इस वक्त मफलूज होकर रहेगी और खौफ में है, पैनिक है, क्योंकि वक्त इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और पानी की सतह इतनी तेज़ी से बुलंद हो रही है, इतनी तेज़ी से बुलंद हो रही है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये बेचारे वहाँ पर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका भी था, वो बेचारे कैंपों में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इस वक्त तबाही आ रही है और मुल्तान को बचाना इस वक्त कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास कोई ना वसाइल हैं, ना रिसोर्सेज है, ना हम पानी को रोक सकते हैं। हमारे पास बस एक ही सूरत हाल है कि हम बंद अब तोड़े हैं और अल्लाह के आगे दुआ कर रहे हैं कि आप इस सारी सूरत हाल पर हम पर रहम कर दे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता दूर दूर तक नहीं है। देखिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि आप मुंतकिल हो जाएं। अक्सर जगहों पर कहा जा रहा है कि लोग अपने इलाके छोड़कर नहीं जाते। आप यकीन कीजिए कि लोगों की हालत इतनी बुरी है, वो अपने घर को, अपनी जमा पूंजी को, अपने मवेशियों को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख रहे हैं। आप जंग चले जाएं, आप दीगर जगह चले जाएं, लोग डूबता हुआ देख रहे हैं। उनको अंदाजा हो रहा है कि हमारा सब कुछ, उम्र भर की हमारी कमाई से डूब रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? कोई पूछने वाला है इसका कि इसका जिम्मेदार कौन है? अब डैम नहीं बनाए, क्या डैम अवाम ने बनाने थे? अवाम ने डैम बनाने थे? अवाम ने तो डैम नहीं बनाने थे। अब आप सोचें, लोग अपनी आप मदद के तहत, हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये जब पानी उतरेगा उसके बाद जो तबाही की ज़रूरत हाल पैदा होगी। देखिए रशियन साइंटिस्ट ने इतनी यानी तहकीक की इस पर, उन्होंने बताया कि अब ये जो सैलाब आ रहे हैं ग्लेशियर्स के पानी की वजह से, जो 1 लाख साल पहले बीमारियां दफन हो गई थी वो बीमारियां निकल आएंगी और उनके इलाज दूर दूर तक अभी नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी बीमारियां निकल आएंगी कि जिसका तसव्वुर भी नहीं है। अब पानी के अंदर जो तबाही आ रही है, जो मामला आ रहे हैं, ये आप समझ लें कि हमारे पास, यानी इसको किस अंदाज से देखा जाए, किस तरह रहम मांगा जाए अल्लाह से कि हमारे हाल पर रहम कर दे। ये सब कुछ तबाह हो रहा है। आपकी ज़मीन काश्त करने के काबिल नहीं है, चावल, गंदम, आपकी तमाम चीज़ों का बहरान इस वक्त सर पर खड़ा है और इसके बाद जो तबाही आने वाली है उसका भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब आप बताइए कि हमें कितनी इमदाद मिली है, लोगों ने अगर हमारी मदद की, यानी लोगों से मुराद ये है कि दुनिया में इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ है, किसने आपकी मदद की है? अब आपकी कोई मदद भी नहीं करता। देखिए इसमें एक बात आप जहन में रखिएगा, हो क्या रहा है कि अब लोग और बड़े बड़े ममालिक हमारी मदद क्यों नहीं करे जैसे करनी चाहिए उनको।
आपको पता है हम इस वक्त तकरीबन 40 साल पीछे चले गए, 40 से 50 साल पीछे चले गए। और ये ऐसा नहीं है कि कोई सियासी बात है, ये लिटरली ऐसा ही हुआ है। हम 40-50 साल पीछे चले गए। और ये जो बड़े बड़े ममालिक इस वक्त हमारी मदद नहीं करे, वो क्या देख रहे हैं? उनको रिपोर्ट दी है तमाम उनकी जो जाहिर सी बात है साइंटिस्ट हैं, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान में होता रहेगा, हर साल होगा और कुछ अरसे के बाद होगा। तो आप कब तक इमदाद करेंगे? आप बताइए इसका हल क्या है? हमारे पास इसका कोई हल नहीं। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि हमें पहले वार्न किया गया था, छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई कि आप ये बंद बना लें। ये अब से आ रहा है। आप एक बात बताइए, 2010 में सैलाब आया था, क्या तबाही हुई थी। अगर हम उस वक्त डैम बना लेते तो हर डैम मुकम्मल होते हमारे, अब ये सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। न डैम है, हमने उल्टा किया क्या कि वो जो सोसाइटीज़ थी वो बना ली नालों के ऊपर। हमने वो सोसाइटीज़ बनाकर, अब आप ये सोचें कि आप एक मिनट के लिए देखें, पार्क व्यू से लेकर थीम पार्क लाहौर की जिन सोसाइटीज़ में आया हुआ है पानी, अभी तक स्टिल पानी वहाँ पर खड़ा है 6-8 फुट, और इसको निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब इसके बाद की क्या सूरत हाल है कि लोग कहाँ पर मुंतकिल हो रहे हैं, क्या मामला है? निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं है, बुनियादें ख़राब हो रही हैं, बुरी तरह तबाही का शिकार। और वो सोसाइटीज़, वो एरियाज़, वो अब ज़्यादा देर तक बचने नहीं वाले हैं। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो सोसाइटीज़, वो चीज़ें, वो ज़्यादा देर तक अब आपको बचती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी उसके मुराद ये है कि लोग वहाँ पर अब अपनी प्रॉपर्टीज़ को जाकर बेचेंगे। देखिए 4 करोड़ का किसी का घर है, 5 करोड़ का घर है, किसी का कनाल का है, किसी का 5 मरले का है, वो भी करोड़ों में है। अब लोग वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को चाहेंगे कि हम बेचना चाहें और रेंट आउट करना चाहें, कोई भी नहीं करेगा। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियों का जहेज था, किसी की शादी होनी थी, लड़के ने, किसी ने शादी करनी, किसी ने कोई काम करना था, वो सब कुछ डिले हो चुका है। और आपको पता है सीज़न आ रहा है शादियों का, और उसमें सारी की सारी चीज़ें बह गई हैं और पानी में सब कुछ बह गया। अब आप सोचें कि कोई रेंट कैसे करेगा, जाकर रेंट आउट आप कैसे करेंगे? आप वहाँ पर जाकर कैसे घरों में रहेंगे, क्या सूरत हाल होगी, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गुजरात आपका डूबा हुआ है, आपका पूरे का पूरा पंजाब, गांव देहात, हाफजाबाद से आप शुरू हो जाए, झंग से शुरू हो जाए, आप हर इलाके को देखेंगे सब कुछ डूबा हुआ है। और ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और मसला ये है कि अभी जो सिलसिला बारिशों का है वो मज़ीद है, पानी मज़ीद है। आप इंडिया को देखें, इंडिया के पंजाब में ऐसी सूरत हाल हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान जैसी सूरत हाल नहीं है। मसला सारा वहाँ पर ये है, उन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई हुई हैं, उन्होंने चीज़ें मंगवाई हैं, वो अपने आप को मैनेज करें। मोदी उसके अलावा दुनिया भर के दौरे कर रहा है, उसने कभी नहीं किसी को कहा कि भाई आप पैसा भेजे, वहाँ पर लोग खुद कर रहे हैं। हमारे लिए मसला है कि हमारी इकॉनमी भी गई, उसके बाद असल में अब आप देखिएगा इससे हमारी करेंसी पर असर कितना पड़ने वाला है। होगा कुछ ये कि जो करेंसी है हमारी, जब ये अब खाने पीने का ज़मीन तो काश्त करने के काबिल नहीं रहेगी, तो ऊपर से आप देखिए किसान कैसे काम करेगा, वो ठेका, वो सब कुछ ऑलरेडी तबाह हो गया। पहली तो बात है ज़मीन ही काश्त करने के लिए नहीं रही है, तो आप करेंगे इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपकी करेंसी पर आएगा असर। जब करेंसी पर असर आएगा, डॉलर होगा महंगा। जब डॉलर महंगा होगा तो अब आप देखेंगे कि बाकी सूरत हाल कितनी ज़्यादा तबाहकुन होती है। तो कैसे मैनेज होगी ये सारी सूरत हाल? हमारे पास इसका कोई ना रास्ता है ना सलूशन है, और हम बिल्कुल बेबस है। जो सबसे ज़्यादा इन तमाम चीज़ों में सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है, देखिए बंद तोड़ दिए, लाहौर समेत हर जगह पर इस वक्त आपने तबाही देख ली, सब कुछ। कभी अगले 12 से 24 घंटों के दौरान बारिशों का अलर्ट, जो बारिशें जानी थी वो बारिशें आ रही हैं। और ये बड़ा अजीबो गरीब सूरत हाल है। आपने देखा होगा कि किस तरह इस्लामाबाद में भी अजीबो गरीब मौसम का पैटर्न है जो हमने कभी नहीं देखा। एक ख़ास हिस्से के अंदर, यानी चांद बुरा निकला हुआ है, एक ख़ास हिस्से में तेज़ बिजली कड़क रही है, तेज़ अजीबो गरीब मामला है। ये इस तरह की जो क्लाउड बस्ट चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं। मसला ये है कि इसके बाद आप स्मोक से उलझेंगे, उससे अगला फिर जाकर पीक पर सर्दी पड़ेगी, फिर पीक पर। आपको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि मौसम ने इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो तबाही मचाई है उसने अगले 40 साल 50 साल भी ठीक नहीं होना। 40-50 साल के बाद की जो सूरत हाल है, हम उसका क्या करेंगे?
हमें इस बात का कतई कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तय है कि जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि हम एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ हैं। बहुत बड़ी तबाही हमारे सर पर है और ये पानी एक दफ़ा बैठ जाएगा, आप देखिएगा उसके बाद ज़मीनों का लोग जब अपने घरों को वापस लौटेंगे, रास्ते ख़राब, चीज़ें ख़राब, घर ख़राब, और शायद लोगों को समझ नहीं आ पाएगी कि हम रहें कहाँ, घर भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।